Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back at Personal Tutor. स्टैंडर्ड 12 बोर्ड्स अप्रोच हो रही है. बहुत रिक्वेस्ट्स आ रही थी फेलो स्टूडेंट्स की कि एक बार चैप्टर्स का रिव्यू फिर कर लिया जाए, क्योंकि यस द टाइम हैज़ कम. इसी सीरीज़ में वी हैव गॉन अहेड एंड लॉन्च्ड अप अ पैकेज फॉर यू, जहाँ पर मैं स्टैंडर्ड 12 की सारी पोएम्स को एक बार रिव्यू और कवर कर रहा हूँ. Today the poem that we are going to review and summarize is A Roadside Stand. Now, A Roadside Stand is basically a beautiful poem written by Robert Frost. Robert Frost 1874 में पैदा हुए हैं, 1963 में उनकी डेथ हुई है. इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें तो फ्रॉस्ट की पोएम्स जो है वो एक कॉमन मैन की जो लाइफ होती है, जो ह्यूमन ट्रेजेडीज होती है, फियर्स होते हैं, उससे बहुत वेल वे में कनेक्टेड है. अब इस पोएम की भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी इन्होंने उन रोड साइड वेंडर्स के बारे में बात करी है जिन्हें हम अक्सर अपने फोर व्हीलर्स से ड्राइव करते हुए या कभी मार्केट जाते हैं तो रोड के साइड में बैठे हुए हम उन लोगों को देखते हैं. अ रोड साइड स्टैंड. इसके अलावा इनकी बहुत सारी अच्छी पोएट्रीज है, जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स. मेंडिंग वॉल्स इज ऑल्सो वंडरफुल पोएम. आई रिमेंबर कलाइडोस्कोप एक और बुक आती है, उसके अंदर मेंडिंग वॉल्स है. इट्स अबाउट रिलेशनशिप को सुधारना, दीवालों में जिस दरारें आ जाती है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट दिस पोएम नाउ. The little old house was out with a little new shed. अब आप इस पोएम में एक खूबसूरत चीज देखिए. ये जो पोएम है इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपको लगेगी कि ये एक फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, लेकिन इसमें भी आपको कहीं ना कहीं राइमिंग स्कीम मिलेगी. देखिए, शेड, स्पेड, प्लेट, ब्रेड, अ फेंट, पेंट, सपोर्ट्स, सोट्स, रॉन्ग, क्वार्ट्स, वार्ड्स. इस तरीके के आपको ना एंडिंग में जो वर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड, ये आपके आते हैं पोएटिक डिवाइसेस के अंदर. तो इसके अंदर ना आपको एक फ्री वर्ड्स मिल जाएगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं इसमें राइमिंग स्कीम उन्होंने ऐड करी है. नाउ द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. बता रहे हैं कि एक छोटा सा एक छोटी सी ओल्ड कुटिया है, उसमें एक नया, अब कुटिया ओल्ड है लेकिन एक नया शेड लगाया हुआ है. अब वो क्यों लगाया हुआ है, कहाँ पर है ये कुटिया? रोड के साइड में, जहाँ पे ट्रैफिक आता जाता रहता है, वहाँ पर एक कुटिया है. अब अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. एक रोड साइड स्टैंड है, एक दुकान है सॉर्ट ऑफ, जो बहुत ही पैथेटिकली एक तरीके से प्लीड कर रहे हैं हम पे कि हमारे यहाँ पर आके आप प्लीज़ कुछ सामान ले लीजिए. क्यों? क्योंकि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, क्योंकि उनको उनकी रोज़ी रोटी जो होती है, एक टुकड़ा रोटी का उनको भी कमाना है, उनको भी खाना है. इस कारण से परहैप्स उस गरीब ने भीख मांगना सही नहीं समझा, लेकिन अपने घर के बाहर एक दुकान, किसी भी तरीके की छोटी दुकान लगा के, सजा के, कुछ सामान बेच के आत्मसम्मान, विद अ डिग्निटी, द फेलो वांट्स टू गो अहेड एंड अर्न अ ब्रेड. नाउ बट फॉर सम द मनी, द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. अब कुछ लोगों के लिए वो मनी जो है ना, वो मनी क्या चीज़ होती है जो इस दुनिया को पूरे तरीके से सपोर्ट में रखती, फ्लो में रखती है. कुछ लोगों के लिए वो मनी इतना इम्पॉर्टेंट और प्राइम हो जाता है दैट दे डोंट वांट टू गो अहेड एंड स्पेंड इट. नाउ द इशू इज दिस, दैट मनी is actually the crux of human life, of cities and everything. If you come to remember, if you come to see this thing, you'll know that एक इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए वो मनी की, कैश की कितनी इंपॉर्टेंस होती है.
और कुछ लोगों के लिए यही कैच इतना स्ट्रिंजेंट हो जाता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। नाउ द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट विथ सॉट्स। अगर यहाँ कहते हैं ये पॉलिश ट्रैफिक, मतलब ये पॉलिश्ड है, एक मोशन में, एक स्मूथ है, ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक को कोई मतलब नहीं है, उस सिटी ड्वेलर को कोई मतलब नहीं है कि ये रोड साइड स्टैंड यहाँ पर खुला है। अगली लाइन देखेंगे कि उन लोगों की जब नज़र इस रोड साइड स्टैंड पे पड़ती तो क्या बोलते हैं, और इफ एवर असाइड मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for a sale white berries in wooden quads. Now this is next. First, जब नजरें पड़ती है, what they do is they actually go ahead and they take out mistakes. They first of all they say कि बॉस ये इतने खूबसूरत लैंडस्केप में ये हट बहुत ही ख़राब लग रही है, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। ये नहीं दिख रहा है कि गरीब इंसान अपना घर चलाने के लिए फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड कुछ चाह रहा है, कुछ बेचना चाह रहा है डिग्निटी के साथ में। और तो और लोग, अगर उसने खुद ही अपनी मेहनत से वो एक बोर्ड भी पेंट करा है, दुकान का नेम अगर पेंट करा है या क्या बेच रहे हैं वो पेंट करा है, वहाँ पे भी बैठ के लोग क्या करते हैं, दे गो अहेड एंड टेक आउट मिस्टेक्स कि भैया ये अल्फ़ाबेट अलग लिखा है, ये अल्फ़ाबेट अलग लिखा है। अक्सर आप नोटिस करिए जब भी आप अपने घर से कहीं कंट्री साइड पे कहीं ड्राइव पे निकलते हैं या कहीं ट्रैवल करने निकलते हैं, यू सी सच थिंग्स। आई पर्सनली वुड से कि हाँ, मैं भी कभी ना कभी ऐसे जब जगहों पे जाता हूँ तो कुछ मिस्टेक्स निकाल देता हूँ, बट दैट इज़ एक्चुअली समथिंग रॉन्ग। हम उस पर्सन की फीलिंग वहाँ नहीं समझ रहे हैं, हम उस पर्सन के थॉट्स, उसकी वांट्स, उसकी नीड, उसकी प्लीड, जो प्रेयर वो कर रहा है हमारे साथ हमसे, वो नहीं समझ पाते हैं। अगेन ही सेज offered for sale wild berries in wooden quads, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? वहाँ पर उसने खूबसूरत तरीके से चीज़ें सजा के रखी है। आप देखिए कोई भी फ्रूट वाला, सब्जी वाला, कोई सा भी सामान बेचने वाला, रोड साइड स्टैंड वाले की बात कर रहा हूँ, अपनी दुकान को सजा सवेर के रखता है। दोस्तों, हमें उसमें खूबसूरती नहीं दिखती, लेकिन वो उतनी खूबसूरती के साथ उस चीज़ को संभाल के रखने की कोशिश करता है पूरी। एंड वॉट वी डू इज वी एक्चुअली गो अहेड एंड वी डोंट वांट टू गेट अपार्ट फ्रॉम आवर मनी, दैट्स व्हाई वी गो टू बिग मॉल्स। वी प्रोबेबली, एक कल्चर सा आ गया है डिफरेंस। आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक और समथिंग, बट यस, अगर इसको आपको समझना है तो इसके लिए समझिए, क्योंकि गाइस इस बार CBSE ने ना जो NEP आई है उसके अंदर लोगों के, स्टूडेंट्स के थॉट एंटोमोलॉजी के ऊपर काफ़ी वर्क करा है कि स्टूडेंट कितना वो अब पेपर में, वाइल वी चेक द कॉपीज, हमें समझ में आता है पेपर में कि लाइक बच्चे ने कितना लिखा है, उसे कॉम्प्रीहेंड कितना, समझ में कितना आया है। एंड दैट इज़ वाई लाइक आई एम गिविंग यू वेरियस आइडियाज़, वेरियस थॉट्स दैट विल प्रोवोक योर थिंकिंग। एंड आप फिर एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरीके से एडवांस मोटिव में जाके एक्सपांड करके लिख सकते हैं, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, राइट। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिख रहे हैं हम कुछ भी। एनीवेज, नाउ बट यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। लेकिन लोग ऐसे हो जाते हैं, उनको इन रोड साइड स्टैंड वालों के पास में जाके सामान खरीदने में पता नहीं क्या दुख होता है, तकलीफ होती है। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. मैं अगर जाऊंगा, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, अगर मैं जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सीनरी खराब कर दी है इस हट वाले ने, मैं उसके उन अनस्पोकन वर्ड्स को फील करने की कोशिश करूँगा, जो वर्ड्स वो कह नहीं पाता है, जो पेन वो सह रहा है, जो सौरव उसके अंदर है लेकिन वो बता नहीं रहा है। किसकी बात हो रही है? रोड साइड स्टैंड वाले की। क्योंकि होता ये अक्सर हमने देखा है कि हम जब रोड साइड कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, रास्ते में हम उससे सामान नहीं लेते, भले ही एड्रेस जरूर पूछ लेंगे कि यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता बताइए एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नाउ here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand.
to try if it will not make our being expand. अब होता ये है कि रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग होते हैं वो, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देखिए रोड साइड स्टैंड वाले का, जो सौरव उसके जो वर्ड्स हैं जो उसने नहीं कहा है वो ये है कि भैया हम शहर से दूर अगर यहाँ रहते हैं, हमने अपनी कमाई करने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए एक रोड साइड स्टैंड बनाया है, एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे हम रिस्पेक्ट के साथ में कुछ सामान बेच के एक्चुअली अपनी लाइफ जी सकते हैं, भीख मांगने से तो बेटर ही है. एंड फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, दैट्स इट. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बीइंग एक्सपैंड. ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं हम, इससे हमारा जीना कोई, हम बहुत रिच नहीं हो जाएंगे अगर आप थोड़े से पैसे से हमारे यहाँ से सामान खरीद लोगे, लेकिन हाँ हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, जो कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता है. वी डोंट इवन थिंक अबाउट देम. दैट्स द अगली ट्रुथ. And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. Party in power, वो लोग जिनके पास पैसा है, हम उनसे क्या मांग रहे हैं? थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा सामान खरीद लो हमारे यहाँ से. आपके यहाँ से जब पैसा आएगा तो हमारा घर चल जाएगा. हमें ये नहीं पता है किसी की घर में कोई बीमार होगा, किसी के घर में कोई बूढ़े माँ बाप होंगे, किसी के बच्चे भूखे होंगे, नहीं. So that is what their plead is. Now, it is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. Now, अब यहाँ पे अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि देखो खबरों में तो ऐसा चल रहा है कि ये जितने भी रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, इनको ना गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग. इनके लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट वी विल बी शिफ्टिंग देम समवेयर इन विलेजेस. अब विलेज क्या वर्ड यूज करा है? देखो वो एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट शिफ्ट करने की प्लान कर रही है, उन एरियाज में कभी डेवलपमेंट होगा नहीं. वो एरिया, सच्चाई ये है कि वो एरियाज वैसे ही रहेंगे. उन एरियाज में अक्सर आप देखिए सोसाइटीज बनती है, योजनाएं बनती हैं वेयर these people are said to be shifted by the government in order to glorify the cities. It happens like that when they want to glorify the city. So it actually happens कि ये जो चीज़ें बन रही है, मतलब इन चीज़ों के बीच में इनको घर दिए जाते हैं बना के, लेकिन दोस्तों वहाँ के जो ज़मीनी हालात होते हैं वो बहुत अलग रहते हैं. We don't find those basic amenities out there, and probably कभी कभी तो वो जगह ऐसी शहर से दूर रहती है कि वो इंसान वहाँ से शहर आके अपनी आजीविका कमाने के तरीके ढूंढने में ही कंफ्यूज हो जाएगा. अगेन और कहा जाता है कि तुमको तुम्हारा कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई सोचना नहीं पड़ेगा. यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज इन एवरीथिंग, व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. Greedy good doers, ये उनके बारे में है जो लोग बोलते तो हैं कि हम उनके लिए बेटर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए ही अपना फ़ायदा निकालने के लिए इनके लिए ऐसी योजनाएं बना के कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं. अगेन नाउ दे से दैट उनके लिए काम करवा के अपना बेनिफिट निकालने वाले लोग, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स. मतलब वो एक्चुअली ये बताने की बातें होती है कि आपको अच्छी स्कीम मिलेगी, आपको ऐसी बेहतर लाइफ मिलेगी. एक्चुअली उनको वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे शायद कहीं पे मॉल बनने वाला है या कहीं पे कोई सा थिएटर बनने वाला है, इसलिए उनको उस जगह से खाली करवा देते हैं. कनेक्शन लग रहा है, हम पुरानी हिंदी मूवीज़ देखते आए हैं. नाउ एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे. दिन में तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन कहते हैं ना दिन के उजाले में उन्हें सब कुछ अच्छा बताया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, सपने दिखा दिखा के उनको स्लीपिंग ऑल डे मतलब सपने दिखाए जाते हैं. लेकिन जब उनकी पीठ पलटती है, जब अंधेरा होता है, तो पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, प्लानिंग कुछ और हो रही है रात के अंधेरे में. अब ये मेटामॉर्फिकल वर्ड है, यहाँ पे आप थोड़ा सा मेटाफोर लगाइए कि इन लोगों ने दिन और रात को कंपेयर करा है सच और झूठ से. तो झूठ ये है कि प्लानिंग कुछ और ही चल रही है, उनको दिन में सपने दिखा दिए जाते हैं. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there,
that waits all day in almost open prayer. अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, अब यहाँ पोइट खुद का एक इन्फ्लुएंस डाल रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो क्यों इस तरीके से एक रोड साइड स्टैंड बना के बैठा हुआ है, वो किस रीजन से एक बच्चे के समान एक जिद पे अटका हुआ है जो कभी पूरी नहीं होने वाली है कि कोई आके मेरा सामान यहाँ से ले जाएगा, कोई मुझसे चीजें खरीद लेगा। यहाँ एंगर बर्स्ट हो रहा है पोएट का, ही सेइंग, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी चीज के लिए माना जाता है दोस्तों। एंड जब तक पोएट्री में वो इमोशन अपन फील नहीं करेंगे ना, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द क्रक्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे बहुत डीपली कह रहा है और एंगर और एंग्विश के साथ कह रहा है कि एक बच्चे के समान एक जिद पे अड़ा है जिसको कभी पूरा नहीं होना है, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, एंड द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। उस वो खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत भी क्यों करता है, क्योंकि होना कुछ नहीं है, एक मायूसी छाई रहेगी पूरे टाइम। और दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरे दिन वो उसी इंतजार में रहते हैं दैट for the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. हजारों गाड़ियां निकल जाती है लेकिन वो रोड साइड स्टैंड वाला बंदा एक ब्रेक की आवाज के लिए रुका रहता है कि कोई गाड़ी रुकेगी यहाँ पे, कोई तो रुकेगा यहाँ पर। और उसके बाद में ये मुझे मतलब कुछ आगे थोड़ा प्रमोट, मतलब कुछ सामान खरीद लेंगे मेरे यहाँ से। But just one to inquire what farmers' prices are, and one did stop, but only to plough up grass. In using the yard to back and turn round, and another to ask the way where it was bound. अब कुछ लोग की गाड़ियाँ रुकती है, लेकिन वो गाड़ियाँ कैसे रुकती है? वो गाड़ियाँ रुकती है एड्रेस पूछने के लिए, वो गाड़ियाँ रुकती है कुछ ऐसा सामान खरीदने के लिए जो कि वो उस दुकान पे मिलेगा ही नहीं। और कुछ गाड़ियाँ रुकती है तो जो भी सजा के रखा है, जो आंगन बनाया है, वो उसको बिगाड़ देती है। अगेन एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट सी, दे हैड नन, डिडंट इट सी। और कोई तो वहाँ पर आके भाई फ्यूल मांग रहा है। अक्सर ये हुआ है। आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, इवन आई वेंट टू सम ट्रिप एंड ऑल विद फ्रेंड्स, और एक दुकान पे पूछ रहे भैया पेट्रोल मिल जाएगा क्या? यार उस दुकान पे उस गरीब ने पेट्रोल बेचने के लिए दुकान थोड़ी खोली थी, बट स्टिल इट हैपन्स। और ये कटाक्ष इस पे बहुत स्ट्रिक्टली लगता है। अगेन इट सेज नो इन द कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं गया है। ये लोग बड़े सिंपल होते हैं, ये कभी भी अपनी जिद के लिए ना फोर्स नहीं करते हैं, ये कभी भी अपनी आवाज़ उतनी ऊंची करके चिल्लाते नहीं हैं। ये हम बहुत कम देखते हैं, बड़े सिंपल लोग होते हैं वो लोग। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। कभी कभी मेरी इच्छा होती है इनको घुट घुट के मत मरने दो, इनको एक बार में ख़त्म कर दो। लेकिन जब बाद में मैं फिर से when I come sane, जब मैं फिर से सोचता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप मुझे इसका जवाब दो कि what should I do और what can you do to bring me out of this pain. Now, इसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है हमारे पोएट का जो एगनी एंग्विश सॉरो बता रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है उस रोड साइड स्टैंड वाले का जो चाह रहा है कि मुझे किसी तरीके से इससे बाहर निकालो, आप ही बताओ मैं क्या करूं। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस पोएम। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम। कोई डाउट्स अगर हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एंड सिंस वी हैव स्टार्टेड द रिविजन अगेन, सो प्लीज़ अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स क्लियर करवाने हो तो नीचे कमेंट करके डू लेट मी नो। आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग कमेंट्स नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।